नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। दोस्तों कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर अगर हमारे पास म्यूचुअल फंड में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो जाए और अब हम सोच लें कि भाई ठीक है अब हमारा 1 करोड़ हो गया है, अब तो हमें यहाँ से मंथली इनकम चाहिए, तो हम इस 1 करोड़ के कॉर्पस में कितनी मंथली इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं और क्या ये हमारे रिटायरमेंट के लिए एक सफिशिएंट फंड हो सकता है या फिर अभी हमें 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट के लिए क्या 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस सफिशिएंट है या फिर अभी हमें और पैसा जोड़ना पड़ेगा तब हम अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर पाएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से मैं आपके सामने और वो भी एकदम सिंपल तरीके से रखने वाला हूँ। वीडियो रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका कन्फ्यूज़न हो, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है म्यूचुअल फंड रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप ही का टॉपिक ले लूँ और उस पर एक वीडियो बना दूँ। चलिए फिलहाल टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए 1 करोड़ कॉर्पस हो गया है, हर महीने कितनी इनकम हमें यहाँ से मिल सकती है, इसको हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि SWP क्या होता है। SWP एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। देखिए अब हम लोग SIP भी करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग पैसा जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम लोग SIP करते हैं, ठीक है। SIP में हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ पैसा निवेश करते हैं, 5,000 10,000 जो भी हम लोग कर रहे हैं। हम और एक टारगेट अपना रख लेते हैं। मान लीजिए हमने अपना टारगेट रख लिया कि भाई मैं ये जो SIP कर रहा हूँ अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। रिटायरमेंट पर फिर इस पैसे से मैं अपनी एक मंथली इनकम जनरेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोगों ने मंथली निवेश किया। SWP में क्या होता है, हम लोग यहाँ से मंथली विड्रॉल लेते हैं, यहाँ निवेश नहीं करते। ये SIP का एकदम अपोजिट है। भाई आपने SIP की एक बड़ा कॉर्पस बनाया, ठीक है। SWP में क्या आपने फिर वहाँ से मंथली एक इनकम शुरू कर दी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। इसी को हम लोग SWP कहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड से आपने एक कॉर्पस तैयार किया, 1 करोड़ का कॉर्पस है, फिर आपने क्या किया, एक SWP स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टैप लगा दिया है, हर महीने आप यहाँ से कुछ ना कुछ पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। आप इसको मंथली भी निकाल सकते हैं, क्वार्टरली भी रख सकते हैं, ईयरली भी रख सकते हैं, जैसे आप चाहें। नॉर्मली हम लोग मंथली पर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक फिक्स्ड EMI की तरह ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसे आपने कोई EMI आप पे करते हैं ना, हर महीने फिक्स डेट पर EMI आपके अकाउंट से कट जाती है। SWP ठीक उसी के ऑपोजिट, उस फिक्स डेट पर आपको जो भी आप SWP में अमाउंट तय करेंगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट करता रहेगा, जिस तरह से एक पेंशन या फिर एक सैलरी हमारे अकाउंट में आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रेगुलर इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती रहती है। आप डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट आपको, कितना जो अमाउंट है आपका, और मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, कैसे आपको चाहिए, वो आपके अकाउंट में आता रहेगा, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इसको SWP कहते हैं। क्लियर है। जब एक एक टॉपिक क्लियर होता है ना तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि हाँ SWP क्या है, हर महीने एक इनकम लेने का एक तरीका है, ठीक है। अगले पॉइंट को समझिए। अब भाई 1 करोड़ का कॉर्पस तो हमारे पास आ गया है, लेकिन हमें कितनी इनकम हर महीने निकालनी है ये भी तो पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं ज़्यादा पैसा हर महीने निकालने लगूँ तो मेरा पैसा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत कम पैसा निकाल रहा हूँ। यानी कि बैलेंस इसको हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए मैंने 3 यहाँ पर रूल आपके लिए रखे हैं, 4% रूल, 5% रूल और 6% रूल। अगर आप अपने कॉर्पस का 4% निकालते हैं तो ये थोड़ा सा एक सेफ फॉर्मूला आप इसको कह सकते हैं। यानी कि भाई आपका जो पैसा निवेश है म्यूचुअल फंड में, उस पर आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है आप उसका सिर्फ 4% निकाल रहे हैं। बाकी जो आपका पैसा है वो आपने छोड़ा हुआ है, वो पैसा फिर आपका कंपाउंड हो रहा है, वो पैसे पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो पैसा कंपाउंड हो रहा है, बाकी 4% आप यूज़ कर रहे हैं। 4% का मतलब है 1 करोड़ का 4%, यानी कि साल भर का कितना हुआ, 4 लाख रुपए। अब आप आपने क्या किया, इसको मंथ में कैलकुलेट किया, तो मंथ में कैलकुलेट किया तो कितना आया, 33,000 रुपये महीना आपके पास ये आ रहा है। यानी कि अगर आपका 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, आप 4% रूल के साथ जाते हैं तो आप 33,000 रुपये महीने की इनकम यहाँ से पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फायदा क्या है 4% रूल में, कि ये थोड़ा सा ना एक सेफ रूल है। कारण क्या है कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स हैं वो हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं और हमारा जो विड्रॉल है वो बहुत कम है। तो विड्रॉल कम होने की वजह से क्या होता है, आपका जो पैसा है ना वो ग्रो भी बहुत तेज़ी से होता है। अगर आप ज़्यादा निकालते हैं
तो उसकी स्पीड कम हो जाती है ग्रो होने की। लेकिन यहाँ पर 4% का रूल है, थोड़ा सा अगर आप इसमें मैनेज कर सकते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया रूल यहाँ पर माना जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 5% विड्रॉल रूल की। देखिए यहां पर क्या होगा, जो आपका पैसा है मान लीजिए 1 करोड़ है, तो यहां पर आप 5 लाख रुपए सालाना निकाल सकते हैं, यानी कि महीने में कैलकुलेट करेंगे तो 41,500 रुपए आएगा। ये 4% के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली म्यूचुअल फंड में हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स है वो हमें 9-10%, 12% तक देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ विड्रॉल सिर्फ अभी भी 5% पर ही बात कर रहे हैं, अगर हम 5% निकालते हैं। 4% के मुकाबले थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगर आप इसको देखें, पास्ट रिटर्न्स देखें, तो 5% भी एक ठीक ठाक रेंज में आता है, बहुत ज़्यादा रिस्क में हम इसको नहीं कह सकते। एक्सपर्ट जो रिकमेंड करते हैं वो 3.5% से लेकर 5% तक रिकमेंड करते हैं। वो एक जोन बनाकर रखा है उन्होंने कि आप इस जोन में पैसा निकालते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो 5% रूल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है तो 4% की जगह 5% रूल पर काम कर सकते हैं। यहाँ जो आपको पैसा है महीने में वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को समझिए, जैसे मैंने एक फोटो में आपको दिखाया था, यहाँ पर एक बड़ा ये जो टैंक है, इसमें से आपका जो पैसा है वो इसमें भरा हुआ है। आप जो पैसा निकाल रहे हैं ना भैया, इसी में से निकाल रहे हैं। इसकी स्पीड आप जितनी तेज रखेंगे ये उतना जल्दी खाली होगा, स्पीड जितनी कम रखेंगे ये उतना लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इसमें जो ऊपर से पैसा गिर रहा है ना वो बस बूंद बूंद गिर रही है, और निकालने की जो स्पीड है आपकी उस पर डिपेंड करेगा कि कितने टाइम चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 6% रूल की। अगर आपको लग रहा है कि भाई 5% भी मेरे लिए कम है, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा चाहिए महीने में, तो आप 6% रूल पर काम कर सकते हैं। आपका 1 करोड़ का कॉर्पस है, 6 लाख रुपए यानी कि 50,000 रुपए महीना आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। ये 6% रूल है, इससे ज़्यादा पर आपको नहीं जाना है। 4%, 5% और 6% तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जितना ज़्यादा पैसे की तरफ आप जाएंगे उतना ज़्यादा रिस्क भी बढ़ता है। तो आप 6% के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर आप ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है पैसा मेरा फ्यूचर में लंबा नहीं भी चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी मेरे जो खर्चे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे भैया 6% तो चाहिए, तो आप 6% पर भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है मार्केट अगर डाउन होगा तो कॉर्पस आपका तेज़ी से यहाँ पर घट सकता है। ठीक है, लॉन्ग रिटायरमेंट पीरियड में पैसा आपको कम पड़ सकता है। भाई मान लीजिए आप ये पैसा बहुत लंबे समय तक यूज करना चाहते थे, लेकिन आप निकाल तेजी से रहे हैं तो पैसा जल्दी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन रियल इनकम को आपके कम कर सकता है। ठीक है, तो आपको जो प्लानिंग है ना वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बनानी है कि भाई मेरा आखिर खर्च कितना है। ऐसा ना हो कि मेरा जो खर्च है वो 30-35 हज़ार में हो जाता है और मैं बिना बातें फिर 50,000 का विड्रॉल ले रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप कम विड्रॉल लीजिए। ठीक है, अगली स्लाइड को समझते हैं जो कि है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो महंगाई दर है वो कितनी है, महंगाई हमारी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। भाई मान लीजिए आज आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, आपकी जो प्लानिंग है रिटायरमेंट की अगले 5 साल 10 साल के बाद है, तो उसको समझिए कि उस समय मुझे कितने पैसे की ज़रूरत होगी। भाई आज आप जो दूध खरीद रहे हैं 60-70 रुपये लीटर, हो सकता है कि वो 10 साल बाद आपको 150 से 180 रुपये लीटर मिलने लगे। कुछ और भी चीज़ें हैं डेली यूज़ की जो आपकी महंगी हो सकती है। भाई मान लीजिए आप आज 50,000 रुपये में पूरी भरपूर शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद सिर्फ थोड़ी सी ही शॉपिंग कर पाए। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए आपको अपना कॉर्पस तैयार करना। ये नहीं देखना है कि भाई ठीक है 1 करोड़ के हिसाब से मैंने आज कैलकुलेशन करी कि मेरा महीने में 40-50 हज़ार में इजीली काम हो जाएगा, लेकिन 10 साल बाद शायद आप इस 50,000 रुपये में गुजारा ना कर पाएँ, क्योंकि महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है कॉर्पस भी आपको ज़्यादा चाहिए। उसके लिए भी मैंने यहाँ पर स्लाइड रखी है, उसको ध्यान से समझिए। 1 करोड़ वर्सेस 2 करोड़, अगर आप प्लानिंग लेकर चल रहे हैं ना अगले 10 साल 15 साल बाद की, तो आप 1 करोड़ से हटकर सीधा 2 करोड़ पर आपको पहुंचना चाहिए। उससे ज़्यादा पहुंच सकते हैं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि जब वहां पहुंचेंगे ना आपको, तब आप देखेंगे कि जो मैं 4%, 5%, 6% की बात कर रहा हूं ना, फिर यहाँ पर जो मेरी मंथली इनकम है वो 66,000, 83,000 और 1 लाख रुपए तक जा सकती है। यानी कि आज से 10 साल बाद अगर आप देखेंगे, 15 साल बाद देखेंगे, तो जो आप आज सोच रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए वहां पर चाहिए, तो आप यहाँ से फिर विड्रॉल कर पाएंगे। यानी कि अगर फ्यूचर की ये प्लानिंग है, अभी की प्लानिंग है तो ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर की आपकी प्लानिंग है तो फिर आपको अपने कॉर्पस को बढ़ाना होगा। और कॉर्पस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप एसआईपी कर रहे हैं नॉर्मल, आप नॉर्मल जो एसआईपी आपकी चल रही है, आप इसमें क्या कीजिए, इसमें एक स्टेप अप कीजिए।
इसमें स्टेप अप कीजिए। कितना कीजिए? कम से कम 10% का स्टेप अप लगाइए, ताकि जो आपका कॉर्पस है फिर वो तेज़ी से बढ़े, और जब आप यहाँ से रिटायरमेंट के टाइम पर विड्रॉल शुरू करें तो आपको पैसा कम ना पड़े। तो अगर आप लोग भी SWP के थ्रू अपने रिटायरमेंट को प्लान करना चाहते हैं तो कॉर्पस पर फोकस कीजिए, अपनी जो इनकम है उस पर फोकस कीजिए कि आपको उस समय कितनी इनकम की जरूरत पड़ेगी। एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा था, वो पीछे छूट गया है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ ये भी आता है कि अगर आप एक स्मॉल सिटी में रहते हैं या फिर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, यहाँ पे खर्चों पर भी फर्क पड़ता है। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, अगर आप एक स्मॉल सिटी में रहते हैं तो कम पैसों में भी आप अपना आराम से अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। तो ये आपको उसी हिसाब से अपना कॉर्पस रेडी करना होगा कि मैं रहता कहाँ हूँ, मेरे खर्चे कितने हैं, महंगाई कितनी बढ़ सकती है, उसी के हिसाब से कॉर्पस आप अपना रेडी कीजिए, उसी के हिसाब से अपने SIP के अमाउंट को आप डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।